नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कथा क्षितिज के इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम एक ऐसे गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य की परतों को खोलेंगे जो भारतीय पौराणिक साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ देवी भागवत पुराण के केंद्र में स्थित है। ये पुराण हमें उस दिव्य जननी के अद्वितीय महात्म्य से परिचित कराता है, उन्हें परम सत्य, सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में स्थापित करता है, यहाँ तक कि महान देवताओं विष्णु और शिव से भी ऊपर। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या है वो मूल विश्वास जो इस पुराण को इतना विशिष्ट बनाता है? आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें। कल्पना कीजिए एक ऐसे अनादि काल की जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था। न आकाश था, न पाताल, न सूर्य, न चंद्रमा। केवल एक असीमित अथाह अंधकार में शून्य फैला हुआ था, एक ऐसा प्रलयकारी अंधकार जिसमें समस्त ब्रह्मांड विलीन हो चुका था। देवी भागवत पुराण हमें बताता है कि इसी अगाध शून्य में एक अद्वितीय प्रकाशपुंज, एक अदृश्य ऊर्जा स्वयं प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि साक्षात परम चेतना का विग्रह था, आदि शक्ति महादेवी का विराट स्वरूप। ये देवी भागवत पुराण की केंद्रीय शिक्षा है कि इस महादेवी से ही समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ। जब सभी कुछ नष्ट हो चुका था, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने मूल रूप में प्रकट नहीं थे, तब यही आदि शक्ति, यही दिव्य जननी थी जो सर्वोच्च सत्ता के रूप में विद्यमान थी। पुराण में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव को स्वयं इस महादेवी की कृपा और उनके निर्देश पर ही सृष्टि, स्थिति और संहार के कार्य सौंपे गए। वे तीनों देवता स्वयं देवी की ही शक्ति से उत्पन्न हुए, उनके ही अंश से प्रकट हुए। एक प्रसिद्ध कथा में जब ब्रह्मा और विष्णु स्वयं अपनी अपनी सर्वोच्चता को लेकर उलझन में थे और विवाद कर रहे थे, तब एक अद्भुत रथ प्रकट हुआ और उसमें बैठी थी महादेवी। उन्होंने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया, जो इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसमें अनगिनत ब्रह्मांड समाये हुए थे। उस विराट रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं अत्यंत लघु प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने देखा कि वे और समस्त चराचर जगत देवी के ही अंग प्रत्यंग से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में विलीन हो रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण था जब तीनों महान देवताओं को अपनी उत्पत्ति और अपनी शक्ति का मूल स्रोत ज्ञात हुआ, स्वयं दिव्य जननी। देवी भागवत पुराण का मुख्य तर्क ये है कि ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार शक्ति, ये सभी मूलतः महादेवी की ही शक्तियाँ हैं। वे स्वयं शिव से कहती हैं, हे शिव, तुम मेरे बिना केवल शव हो। हे विष्णु, तुम मेरे बिना निष्क्रिय हो। हे ब्रह्मा, तुम मेरे बिना कोई भी रचना नहीं कर सकते। ये स्पष्ट करता है कि समस्त ब्रह्मांड की चेतना, गतिशीलता और ऊर्जा का मूल उत्स केवल और केवल वह आदि शक्ति ही है, जिसे हम दिव्य जननी के रूप में पूजते हैं। वही मूल प्रकृति है, वही चित शक्ति है जो जड़ पदार्थों में भी चेतना का संचार करती है। इस पुराण के अनुसार देवी न केवल सगुण रूप वाली हैं, बल्कि निर्गुण रूप रहित ब्रह्म भी हैं। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म हैं, जो अनंत और असीम हैं। वे ही समस्त कारणों का कारण हैं, समस्त प्रभावों का मूल स्रोत हैं। वे ही सृष्टि की जन्मदात्री हैं, पालनकर्त्री हैं और अंत में समस्त ब्रह्मांड को अपनी गोद में समेट लेने वाली संहारिणी भी। तो देवी भागवत पुराण हमें सिखाता है कि जिस परम सत्ता को हम अनेक रूपों में देखते और पूजते हैं, उसका अंतिम आश्रय, उसका सच्चा मूल स्रोत स्वयं दिव्य जननी ही है। वो माँ जो सब कुछ रचती है, पालती है और अंततः अपनी गोद में समेट लेती है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक उद्घोष है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीलिंगी है, प्रेम, करुणा और सृजनशीलता से परिपूर्ण। ये हमें उस आदिम ऊर्जा से जोड़ता है जो हर कण में स्पंदित हो रही है। कथा क्षितिज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।